हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय टेस्ट सीरीज़। आज हम करेंगे EMRS के एग्ज़ाम को टीचिंग एप्टीट्यूड का जो पार्ट है हमारा 30 मार्क्स का, उसको आगे बढ़ाते हुए हम करेंगे इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स, अनुदेशनात्मक उद्देश्य और एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स, शैक्षिक उद्देश्य। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, क्या होते हैं इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स और क्या होते हैं एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स। जब तक आपको इनका डिफरेंस पता नहीं चलेगा, आपको एजुकेशन का मीनिंग ही नहीं पता होगा कि एजुकेशन के अंदर क्या क्या शामिल होता है और ये कहाँ से लेकर कहाँ तक शुरू होती है और इसके क्या क्या उद्देश्य होते हैं, जो कि मैं आपको एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स और इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स में बताऊंगी। तभी आप एक जो हमारा टीचिंग लाइन है उसके सही मार्गदर्शन आपको मिलेगा। और इसी के बेस पर जो हमारी ब्लूम्स की टेक्सोनोमी आती है उसी को हम डिटेल में पढ़ेंगे। जब तक आपको इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स और एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स का पता नहीं चलेगा तो आपको जो ब्लूम्स की जो टेक्सोनोमी है वो डिटेल में समझ में नहीं आएगी। इसलिए ये करना बहुत ज़रूरी है, इसलिए इसको ध्यान से देखें। लेट्स स्टार्ट। अधिगम अथवा शिक्षण कार्य अथवा अनुदेशनात्मक उद्देश्य, द लर्निंग और टीचिंग टास्क और इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स। जो लर्निंग और टीचिंग टास्क या फिर इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स होते क्या हैं? इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स को हम ध्यान से पढ़ेंगे। अनुदेशनात्मक उद्देश्यों का अर्थ, मीनिंग ऑफ इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। रॉबर्ट मेगर के कथनानुसार एक अनुदेशनात्मक उद्देश्य ऐसी इच्छा है जो कथन द्वारा व्यक्त की जाती है। और जिसमें शिक्षार्थी में प्रस्तावित परिवर्तन का उल्लेख होता है। अनुदेशनात्मक जो उद्देश्य होता है वो एक ऐसी इच्छा होती है जिसको कथन द्वारा व्यक्त किया जाता है और जिसमें शिक्षार्थी क्या करता है, उसके अंदर एक परिवर्तन आता है उसके अंदर। उन्होंने आगे कहा है, अनुदेशनात्मक उद्देश्यों का कथन ऐसे शब्दों अथवा प्रतीकों का समूह है जो आपकी एक या अधिक शैक्षिक इच्छाओं को व्यक्त करता है। अनुदेशनात्मक उद्देश्यों में किसी भी जो व्यक्ति जो शिक्षार्थी होता है, जो शिक्षा लेता है, उसमें उसकी एक या उससे अधिक शैक्षिक इच्छाओं का वर्णन होता है। एक उद्देश्य उस सीमा तक आपकी इच्छाएं व्यक्त करता है कि आप जान सकें कि शिक्षार्थी क्या करेगा, कब अपनी उपलब्धि को प्रदर्शित करेगा और आपको कैसे मालूम होगा कि वह कब ऐसा कर रहा है। इसके अंदर एक टीचर को पता चल जाता है कि जो आपका स्टूडेंट है वो किस टाइम कैसी जो अचीवमेंट हासिल करेगा और उसका जो बिहेवियर है वो किस तरफ जा रहा है। आगे देखिए ध्यान से। अनुदेशनात्मक उद्देश्य शिक्षार्थियों के व्यवहारिक परिवर्तन के रूप में प्राप्त होते हैं। जो अनुदेशनात्मक उद्देश्य होते हैं उससे क्या होता है, शिक्षार्थियों के जो बिहेवियर में चेंज आता है, उसमें वे वांछित अधिगम या शिक्षण के परिणाम या शिक्षार्थियों में व्यवहारिक परिवर्तन के साथ संबंधित होते हैं। क्या होता है इसमें, जो
जरूरी अधिगम है, लर्निंग है, या शिक्षण के परिणाम जो रिजल्ट होता है क्लास के अंदर, जो बच्चे का रिजल्ट होता है, चाहे वो बिहेवियर का रिजल्ट हो या फिर उसका एजुकेशनल जो अचीवमेंट है वो हो। शिक्षार्थियों व्यवहारिक परिवर्तन के साथ संबंधित होते हैं। इन्हें शिक्षण अधिगम उद्देश्य अथवा व्यवहारिक उद्देश्य भी कहा जा सकता है। इन्हें क्या बोलते हैं हम? शिक्षण अधिगम उद्देश्य और व्यवहारिक उद्देश्य भी कहा जा सकता है। किसको? इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स को, अनुदेशनात्मक उद्देश्य को। अनुदेशनात्मक उद्देश्य उन कौशलों, ज्ञान, योग्यताओं तथा दृष्टिकोणों की ओर संकेत करते हैं जिनकी प्राप्ति की विद्यार्थी से आशा की जाती है। जैसे मान लो बच्चा 2nd क्लास में है, तो हमें जो टीचर है उसको पता होता है 2nd क्लास के बच्चे का कि इसके अंदर कौन कौन सी इसके अंदर टैलेंट है, इसके अंदर कौन कौन सी स्किल्स हैं, इसके अंदर क्या क्या एबिलिटी है, इसको कितनी नॉलेज है, किस सब्जेक्ट की कितनी नॉलेज है, इसका किस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है। ये सब एक टीचर को पता चल जाता है। कैसे? अनुदेशनात्मक उद्देश्य के थ्रू, क्योंकि जो टीचर है उसको पढ़ाती है बच्चे को, और उसकी जो एक्टिविटी है, बच्चे की बिहेवियर है जो उसको पता चल जाता है। और जो अनुदेशनात्मक उद्देश्य हैं ये लंबे उद्देश्य नहीं होते, ये एक सीमित उद्देश्य होते हैं जो क्लास के अंदर बच्चे से एक टीचर को पता चल जाते हैं। अर्थात अध्यापक विद्यार्थियों से आशा करता है कि अनुदेशन के परिणाम स्वरूप वे इन्हें प्राप्त करेंगे। ये उद्देश्य सीमित, विशिष्ट, अभी मैंने आपको बताया सीमित होते हैं, लिमिटेड होते हैं, क्लास के अंदर ही इनको अचीव किया जा सकता है। ये उद्देश्य सीमित, विशिष्ट, सुनिश्चित, स्पष्ट एवं क्रियात्मक होते हैं, फंक्शनल होते हैं। एक्टिविटीज़ इसमें शामिल होती है। एक्टिविटी करेंगे तभी तो बच्चा कुछ सीख पाएगा और तभी उसके बिहेवियर में चेंज आएगा। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा, क्योंकि जो अनुदेशनात्मक उद्देश्य है ऐसे अगर सिर्फ पढ़ेंगे तो हो सकता है समझ में ना आए, लेकिन जो समझाने से आपको हर एक पॉइंट इसका समझाया जा रहा है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आगे देखें। अध्यापक विद्यार्थियों से आशा करता है कि अनुदेशन के परिणाम स्वरूप वे इन्हें प्राप्त करेंगे। ये उद्देश्य विशिष्ट, सुनिश्चित, स्पष्ट एवं क्रियात्मक होते हैं। ये कक्षीय शिक्षण से संबंधित होते हैं। क्लास के अंदर जो टीचिंग होती है उसी से ही रिलेटेड होते हैं अनुदेशनात्मक उद्देश्य। ये वे बुनियादी उद्देश्य हैं जिन्हें सीमित समय में और सीमित साधनों द्वारा आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। लिमिटेड टाइम में और लिमिटेड जो साधन होते हैं, जो फैसिलिटी होती है, टीचिंग मेथड्स, उनके द्वारा इनको आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स को, आई होप इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स है जो आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब हम करते हैं एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स। आगे देखें। शैक्षिक उद्देश्य एवं अनुदेशनात्मक उद्देश्य, एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स एंड इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स। जो शैक्षिक उद्देश्य हैं इसके बारे में हम पढ़ेंगे अभी। अनुदेशनात्मक उद्देश्य मैंने आपको बता दिए हैं क्या होते हैं, और जो शैक्षिक उद्देश्य है एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव, उसके बारे में हम ध्यान से पढ़ेंगे। शैक्षिक उद्देश्य व्यापक होते हैं। ये शैक्षिक पद्धति तथा शिक्षा के व्यापक उद्देश्यों के साथ संबंधित होते हैं। जो शैक्षिक उद्देश्य होते हैं क्या होते हैं? व्यापक, वाइड होते हैं बिल्कुल। ये एक ऐसे उद्देश्य होते हैं जो स्कूल से चलते हैं और यूनिवर्सिटी तक जाकर समाप्त होते हैं। एक लंबे टाइम तक चलते हैं ये जो शैक्षिक उद्देश्य, जब तक बच्चा कुछ बन नहीं जाता, जब तक बच्चा कुछ अपनी मंजिल हासिल नहीं कर लेता, उन्हीं को बोलते हैं एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स। शिक्षण अथवा
अनुदेशनात्मक उद्देश्य संकुचित एवं विशिष्ट होते हैं। अभी मैंने आपको बताया जो अनुदेशनात्मक उद्देश्य होते हैं वह संकुचित होते हैं और विशिष्ट होते हैं, स्पेशल होते हैं और नैरो होते हैं, और इनका संबंध कक्षीय शिक्षण के साथ होता है। जो अनुदेशनात्मक उद्देश्य होते हैं वो क्लास टीचिंग के साथ संबंधित होते हैं। शैक्षिक उद्देश्य प्राइमरी से विश्वविद्यालय तक जो एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स हैं वो प्राइमरी से शुरू होते हैं और विश्वविद्यालय तक जाकर समाप्त होते हैं, तक शिक्षण को गठित करने से प्राप्त किए जाते हैं, जबकि अनुदेशनात्मक उद्देश्य 30 to 45 मिनट की अवधि में प्राप्त होते हैं। जो अनुदेशनात्मक उद्देश्य है, अब आपको पता चल गया होगा, जैसे बच्चे जब बीएड करते हैं और डीएड करते हैं तो उसमें क्या होता है, इंटर्नशिप लगती है। इंटर्नशिप में यही होता है, उसमें इंटर्नशिप में जो प्यूपिल टीचर होते हैं उनको सिखाया जाता है कि कैसे बच्चों को पढ़ाना है, कैसे उनको बच्चों को सिखाना है, कैसे किस किस मेथड से सिखाना है, कौन सी जो विधि है पढ़ाने की उसमें यूज की जाए ताकि बच्चों को इफ़ेक्टिव जो लर्निंग हो सके बच्चों की। तो ये अनुदेशनात्मक उद्देश्य है, उसी के अंदर आते हैं 30 to 45 मिनट्स। जब हम टीचर के रूप में एक बच्चे को एक क्लास में 30 to 45 मिनट्स की जो क्लास होती है उसे पढ़ा रहे होते हैं तो उसी को बोलते हैं अनुदेशनात्मक उद्देश्य। 30 to 45 मिनट्स जो ये क्लासेस आपको दी जा रही हैं, चाहे वो शॉर्ट हो चाहे वो लॉन्ग क्लासेस हो, तो उनको भी हम क्या बोलते हैं, अनुदेशनात्मक उद्देश्य। जब तक हमारा गोल, जब तक हमारा उद्देश्य क्या है कि एक गवर्नमेंट टीचर, एक अच्छी जॉब हमें हासिल करना, यही हमारा उद्देश्य है। जब तक आप जॉब को प्राप्त नहीं कर लेते, जब तक आप अपनी मंजिल को प्राप्त नहीं कर लेते, तब तक एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव कंप्लीट नहीं होगा। ठीक है, तो शैक्षिक उद्देश्य के अंदर क्या आते हैं, अनुदेशनात्मक उद्देश्य। अनुदेशनात्मक उद्देश्य के अंदर शैक्षिक उद्देश्य नहीं आते, शैक्षिक उद्देश्य के अंदर अनुदेशनात्मक उद्देश्य आते हैं। और जब तक इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव से ही हमारा शैक्षिक उद्देश्य पूरा होगा। 30 से 45 मिनट की अवधि में प्राप्त करने होते हैं। उदाहरण स्वरूप एक शैक्षिक उद्देश्य है राष्ट्रीय एकता की भावना विकसित करना। देखो शैक्षिक उद्देश्य कितना बड़ा होता है, राष्ट्रीय एकता की भावना विकसित करना। और ये कब होगा, जब हमें पता होगा कि राष्ट्रीय एकता होती क्या है, उसकी नॉलेज होगी, उसका ज्ञान होगा, हमारे पास स्किल्स होगी राष्ट्रीय एकता की भावना विकसित करने की, तभी तो हम राष्ट्रीय एकता की भावना विकसित करेंगे। अगर हमें यही नहीं पता होगा समाज क्या होता है, क्या उसमें रहने का जो तरीका है समाज में वो क्या होता है, तब तक हम इस शैक्षिक उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर सकते। इसमें कई अनुदेशनात्मक उद्देश्य सम्मिलित हैं, जैसे राष्ट्रीय एकता का ज्ञान, बोध एवं प्रयोग। ये समझ में आया आपको अच्छे से। शैक्षिक उद्देश्य लंबी अवधि में प्राप्त किए जा सकते हैं, परंतु अनुदेशनात्मक उद्देश्य कक्षीय शिक्षण की अवधि में प्राप्त करने होते हैं। आई होप आपको जो शैक्षिक उद्देश्य है और अनुदेशनात्मक उद्देश्य है वो आपको समझ में आए होंगे। देखो जो टेक्सोनॉमी होती है ब्लूम की, उसमें काफ़ी कुछ उसको डिवाइड किया गया है। 3 जो उसके ऑब्जेक्टिव्स हैं उसमें डिवाइड किया गया है, और 3 ऑब्जेक्टिव्स के अंदर भी जो 3 डोमेन है उसकी 3 डोमेन को भी अलग अलग आगे पार्ट्स में विभाजित किया गया है। जो अलग अलग पार्ट्स में विभाजित किया गया है वो होते हैं इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स, और उनको हम तभी समझ सकते हैं जब हमें पता होगा कि एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स और इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स होते क्या हैं। देखो कर तो लेते हैं बच्चे टेक्सोनॉमी ऑफ ब्लूम, लेकिन वो समझ नहीं आ पाती जब तक हमें पता ही नहीं होगा ये है क्या चीज़। ठीक है, तो इसलिए ये आपको करवाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद हम बढ़ेंगे आगे टेक्सोनॉमी की तरफ। एक बार जो शैक्षिक एवं अनुदेशनात्मक उद्देश्य हैं उनकी हम तुलना देख लेते हैं, तुलना से भी आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये
देखिए ध्यान से, जो शैक्षिक एवं अनुदेशनात्मक उद्देश्यों की तुलना है जो वो कैसे करते हैं। क्षेत्र, जो एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स हैं उसका जो स्कोप क्या है, ये व्यापक होते हैं, सामान्य होते हैं। इनका संबंध समूची शिक्षा के साथ, कंप्लीट एजुकेशन के साथ इसका संबंध होता है। आगे देखें, ये संकुचित एवं विशिष्ट होते हैं, ये स्पेशल होते हैं, एक क्लास में इनको अचीव किया जा सकता है। ये कक्षा तक सीमित होते हैं, इनका प्रयोग विभिन्न विषयों के शिक्षण में किया जाता है। जैसे मान लो इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, जैसे कभी हमारी इंग्लिश की क्लास लगती है, कभी हिंदी की, कभी मैथ्स की, ठीक है। ये सभी जो अलग अलग विषयों को क्लास में पढ़ाया जाता है, ये सब किस में आते हैं, इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स में। और जब हम सारी समूची शिक्षा का ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, जब हमारे पास अच्छी खासी स्किल्स हो जाती है, नॉलेज हो जाती है, और हम किसी एम को अचीव कर लेते हैं, तो वो होते हैं हमारे एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स। शैक्षिक उद्देश्यों का मुख्य स्रोत सामाजिक दर्शन है। अनुदेशनात्मक उद्देश्यों का मुख्य स्रोत मनोविज्ञान है, साइकोलॉजी जो हम कर रहे हैं वो इसी बेस पर है। तभी सिखाई जाती है बच्चों को, जो बीएड और डीएड के स्टूडेंट्स होते हैं, तभी उनको इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स की पूरी नॉलेज दी जाती है ताकि वो एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सके। ये औपचारिक होते हैं, ये क्रियात्मक होते हैं, फंक्शनल होते हैं। इसमें क्लासरूम के अंदर एक्टिविटीज़ करवाई जाती है, स्किल्स सिखाई जाती हैं, बच्चों को ज्ञान दिया जाता है। आगे देखें ध्यान से, अप्रत्यक्ष एवं सैद्धांतिक, इनडायरेक्ट एंड थियोरेटिकल। ये अप्रत्यक्ष एवं सैद्धांतिक होते हैं, ये प्रत्यक्ष एवं कक्षीय शिक्षण के साथ संबंधित होते हैं। देखो, जो एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स ऐसे नहीं है कि हमें सीधा तौर पर दिख जाएगा कि हमने क्या अचीव कर लिया, क्योंकि लंबे समय में अचीव होते हैं, इसलिए अप्रत्यक्ष होते हैं। और जो ये होते हैं प्रत्यक्ष होते हैं, एक क्लास के अंदर, जैसे ये अभी आपको क्लास दी जा रही है 32 जितने भी मिनट्स की होगी, तो उसके अंदर आपको पता चल जाएगा आपने कितना कुछ सीखा है, तो वो होता है हमारा इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स। ये प्रत्यक्ष आपको पता चल जाएगा, एवं कक्षीय शिक्षण के साथ संबंधित होते हैं। अतः ये अधिगम प्रक्रिया को तेज गति प्रदान करके व्यवहार के परिवर्तन में सहायता प्रदान करते हैं, जिससे आपके व्यवहार में चेंज आता है। और चेंज जो एजुकेशनल जो ऑब्जेक्टिव्स रहते हैं हमारे, उसमें पॉजिटिव चेंज मस्ट है। ऐसी ही हमें शिक्षा लेनी चाहिए जो हमारे जीवन में काम आए। आगे देखें, ड्यूरेशन, ये लंबी काल अवधि में प्राप्त किए जा सकते हैं, अर्थात प्राइमरी से लेकर विश्वविद्यालय तक। इन्हें कक्षीय शिक्षण की छोटी सी काल अवधि में प्राप्त करना होता है। सब्जेक्ट्स, स्कूलों में पढ़ाए जाने वाले सभी विषयों के सामान्य शैक्षिक उद्देश्य होते हैं। प्रत्येक विषय के अपने विशिष्ट शैक्षिक उद्देश्य होते हैं। इंटर रिलेटिव, अंतर संबंधित। शैक्षिक उद्देश्यों में अनुदेशनात्मक उद्देश्य भी सम्मिलित होते हैं, ये मैंने आपको बता दी है बात। शैक्षिक उद्देश्यों के अंदर अनुदेशनात्मक उद्देश्य आते हैं। जब तक अनुदेशनात्मक उद्देश्य आप अच्छे से नहीं अचीव करोगे, तब तक एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स अचीव नहीं कर सकते। अनुदेशनात्मक उद्देश्य शैक्षिक उद्देश्यों का भाग है। शैक्षिक उद्देश्यों के उदाहरण हैं व्यक्तित्व का विकास, पूरी पर्सनैलिटी है जो उसकी डेवलपमेंट, राष्ट्रीय एकता की भावना आदि। अनुदेशनात्मक उद्देश्यों के उदाहरण हैं ज्ञान, कौशल एवं रुचि की प्राप्ति। ये थे हमारे एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स एंड इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स, जिसको हमने अच्छे से पढ़ा, समझा। आई होप आपको ये समझ में आई होगी, ये बातें जो मैंने आपको बताई हैं। जो आगे हम करेंगे इसमें वो रहेगी ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी को हम डिटेल में करेंगे, अच्छे से उसको पढ़ेंगे। उसके बेस पर काफ़ी सारे क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ठीक है,
अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।